वेलकम टू एग्जाम फोकस गाइस बाय सौरभ कुमार। आज हम लोग गांधी जी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल क्लैट और बहुत सारे अन्य एग्जाम में जो गांधी जी पे क्वेश्चन आ चुके हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उन पे हम फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए किसी क्वेश्चन पे जाने से पहले बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ जो बातें नहीं एग्जाम में, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए इसे देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो गांधी जी का था वो था 2 अक्टूबर 1869 और वो कहाँ पर लिए थे जन्म। ये जगह का नाम था पोरबंदर गुजरात। ये सबको पता होता है और ये क्वेश्चन ऐसे आते भी नहीं है। और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। सो दूसरा चीज़ अब देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। whom did गांधी जी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का काफ़ी इन्फ्लुएंस था गांधी जी पर और ये पॉलिटिकल गुरुज हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता रहेगा। ओके। और ए ओ ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक 1885 में। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दादा भाई नौरोजी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी और पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गांधी जी वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए गांधी जी के लाइफ पे बहुत सारे लोग का इन्फ्लुएंस रहा था, पर जो सबसे अहम है वो है लियो टॉल्स्टी। उनका जो बुक था द किंगडम ऑफ गॉड ऑफ इज विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टी ने लिखा था और ये बुक से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे गांधी जी। वैसे और भी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है गांधी जी पे, जैसे कि जॉन रस्किन। और जॉन रस्किन की बुक थी ऑन टू द लास्ट और अन टू द लास्ट यूएनटीयू टू द लास्ट। ओके, ये भी बुक गांधी जी को बहुत पसंद थी। गीता गीता का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है गांधी जी पे। ये आनंद मोहन मॉडरेट लीडर थे और ये मॉडरेट से बिलोंग करते थे। मॉडरेट फेज जो था आईएनसी का, उनके एक लीडर थे डब्ल्यू सी बनर्जी के, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट एक लॉयर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड गांधी जी वेंट साउथ अफ्रीका फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1993 में। ओके, तो सिंपल सा आंसर है और रिटर्न हुए थे 1915 में। ओके, सो वी लुक इनटू दिस द कमिंग क्वेश्चन। गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन विच डेट। तो गए थे 1893 में और जो रिटर्न बैक हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि सॉरी दिस क्वेश्चन 9 जनवरी 1900 इट्स 15। ओके गाइस, मिस्टेक, इट हैज बीन 16। सो 9 जनवरी 1915। और ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे एसएससी में कई बार सवाल आ चुके हैं कि इस डेट को हम क्या मनाते हैं। इस डेट को हम मनाते हैं प्रवासीय भारतीय दिवस। भारतीय दिवस। और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से लॉ कंप्लीट करके इंडिया आए थे। एज अ बैरिस्टर वो इंडिया आए थे दिवस। और इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा से बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी एवरी ईयर। ओके, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड एट। देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो स्टार्ट हुआ था 1917 में। और पहला जो अब सबसे पहला ये इंडिया में, ओके, ये इंडिया में हुआ चंपारण सत्याग्रह से। ओके, और वैसे 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था 1906 में। ओके, और इसके बारे में बता दूं कि ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में
देखिए वहाँ पर हुआ क्या था कि उपनिवेशक सरकार जो थी उसके द्वारा एशियाई लोगों के साथ मतभेद के कानून को पारित किया गया था और इसके खिलाफ में 1906 में गांधी जी ने ये सत्याग्रह शुरू किया था और इसके कारण उनको 1908 में जेल भी जाना पड़ गया था। तो पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में शुरू हुआ था। और जब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट में जो पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था वो 1917 में किया था विद चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो कि बिहार में है और ये सत्याग्रह वहाँ से शुरू हुई थी। ओके, नाउ विच इंसिडेंट marked active participation of Gandhi in the Indian independence movement। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अगर बात की जाए तो गांधी का कौन सा इंसिडेंट मार्क करता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो ये था चंपारण सत्याग्रह। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। ये हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और क्यों हुआ था? इंडिगो प्लांटर्स जो बिहार में थे, चंपारण में थे, वो लॉस में जा रहे थे। देखिए ब्रिटिशर्स कुछ लैंड 3/20 पार्ट लैंड जो था वो ब्रिटिश के अंदर था और वहाँ पे वो इंडिगो प्लांटेशन करवाना चाहते थे। 1917 में एक तो फैमिन था आया था और दूसरा रीज़न था कि जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई तैयार हो गया था जिसकी कीमत बहुत कम थी। तो जो हमारे प्लांटर्स थे उनकी खरीदारी जो थी, जो बिक्री थी उनकी, वो सस्ते में पड़ गई। तो वहाँ पे लॉस आने लग गया हमारे प्लांटर्स को और इसका सीधा सीधा जो असर था सरकार पे पड़ने लगा। तो सरकार ने उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो हमारे फार्मर्स थे उस पर टैक्स इम्पोज कर दिए। अब हमारे फार्मर्स तो थे गरीब, तो इसके इस और वो हैंड्सअप कर दिए हमारे फार्मर्स। तो इसके बचाव में गांधी जी को चंपारण आना पड़ा ऑन और ये जो था ऑन असिस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला। गांधी जी चंपारण आए और फिर उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया और फाइनली सरकार को झुकना पड़ गया। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। और 1917 1918 में गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किया और वो था चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक और उसके बाद खेदा सत्याग्रह। ड्यूरिंग विच इंसिडेंट गांधी जी अनाउंस्ड फास्ट अनटू डेथ। तो किस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल घोषित कर दिया था, किस इंसिडेंट के दौरान? तो ये जो इंसिडेंट था ये था अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। ओके, 1917-1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक हुआ था और यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए 1918 में भूख हड़ताल कर दिया था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को फिर से झुकना पड़ा था। और फाइनली इसमें जो हमारे मिल वर्कर्स थे उनको ओनर्स ने 35% उनकी जो सैलरी थी उन पे राइज या हाइक दिया था। हु सपोर्टेड एम के गांधी ड्यूरिंग खेदा सत्याग्रह? तो एम के गांधी को खेदा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेदा एक जगह है, ये गुजरात में है। ओके, तो गुजरात में खेदा सत्याग्रह में किसने साथ दिया था एम के गांधी का? तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने और देखिए खेदा सत्याग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पर फेमिन की सिचुएशन आई थी 1918 में और हमारी जो इस फेमिन के कारण जो एग्रीकल्चरल लॉस हुआ था तो इसके कारण 23% टैक्स हाइक कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और हमारे फार्मर्स गरीब थे, वो इतने पैसे पे नहीं कर सकते थे। तो फाइनली गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर यहाँ पर सत्याग्रह को लॉन्च किया था। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर से आता है कि हु वाज हेल्प बाय सरदार पटेल एट खेदा सत्याग्रह, इट वाज एम के गांधी। तो वाइस वर्सा आता रहता है। और फाइनली इसमें हुआ क्या था कि फिर से सत्याग्रह लॉन्च हुआ था और फिर से ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा था। और इसके बाद यहाँ पर महादेव गोसाई और मोहनलाल पांड्या जैसे लोग भी इनके साथ थे। और फाइनली महात्मा गांधी की एक अचीवमेंट थी कि तीनों सत्याग्रह वो सक्सेसफुली एकम्प्लिश किए और जीत हासिल की थी। देखिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये देखिए सबको पता होता है, यूएन ने डिक्लेयर कर रखा है 2
अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे। ओके,